जय श्री श्याम दोस्तों अगर आप कर्ज से परेशान है, पैसा घर में टिकता नहीं है, घर में बरकत ही नहीं हो पा रही है, जितना आप कमाते हो उसका डबल खर्चा हो जाता है, महीने के लास्ट में आते-आते आपको कर्ज लेने की नौबत पड़ जाती है। तो दोस्तों 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पड़ रही है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है उनकी कृपा पाने के लिए। तो मैं आपको कुछ छोटे-छोटे उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा चमत्कार हो जाएगा। अगर ये उपाय आपने विश्वास के साथ साथ कर लिया तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, हर कोई सोना चांदी आज के डेट में नहीं खरीद पाता है। वैसे मान्यता है इस दिन सोना या चांदी घर में लेके आते हैं, पर हर कोई नहीं खरीद सकता। तो उस दिन आपको करना क्या है? देखिए, सुबह सवेरे उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में। ये उपाय आपको सुबह सुबह ही करना है, सूर्य निकलने से पहले। अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए बढ़िया से, और पूरे घर में गंगा जल छिड़क लीजिए। गंगा जल छिड़कने के बाद आप अपने मेन गेट जो है आपका, वहां पे बढ़िया से साफ करके गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। जो आपकी चौखट है उस पे आप हल्दी का लेप करके उस पे थोड़े दोनों साइड में रोली का टीका लगा दीजिए, दो दो बिंदु लगा दीजिए दोनों साइड में, और दोनों साइड में आप घी का दिया जला दीजिए और बीच में रंगोली बना दीजिए। इतना करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। अगर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो आप गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराइए। अगर तस्वीर है तो भी आपको पंचामृत से और गंगा जल से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का भाव रूपी स्नान कराना है। अगर आपके घर में श्रीयंत्र है तो श्रीयंत्र पे आप पंचामृत से स्नान कराइए, फिर गंगा जल से स्नान करा के अच्छे से साफ करके जहां विराजमान की हो श्रीयंत्र वहां पे विराजमान कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको एक अखंड दिया तैयार करना है। अगर आपके पास घी है, वैसे तो आप अगर घी का जलाओगे तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हो। आपको अखंड ज्योत में कलावे की बाती लगानी है, और उसमें अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो एक छोटी सी आप हल्दी की गांठ डाल दीजिए, और थोड़े से कुमकुम डाल दीजिए और अक्षत डाल दीजिए, खंडित ना हो अक्षत। और एक कमल गट्टे का दाना डाल दीजिए और 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। इतना कर दिए, अखंड ज्योत आपकी तैयार होगी। फिर भगवान गणेश का ध्यान करने के बाद आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करना है, और उनको जो भी जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए, धन की इच्छा के लिए आप अपनी मनोकामना बोल के अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर दीजिए। इतना करने के बाद फिर आपको माँ को गुलाब के फूल अर्पित करने हैं और भगवान विष्णु को आपको पीले फूल अर्पित करने हैं। चावल मतलब पंचोपचार आपको पूजन करना है, और आपको भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना है और माँ लक्ष्मी को बर्फी का भोग लगाना है। अगर आप इतनी सुबह तो खीर बना नहीं पाओगे तो आप बर्फी का भोग लगा दो। आप शाम को माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगा देना। ये आपने कर दिया, उसके बाद से आपको एक पोटली बनानी है। एक लाल पोटली बनानी है और एक पीली पोटली बनानी है। आप एक दिन पहले ही मार्केट से आप पोटली मिल जाती है, अगर नहीं पोटली मिले तो आप एक छोटा सा पीला कपड़ा ले लीजिए और एक लाल कपड़ा ले लीजिए। जो लाल कलर की पोटली उसमें आपको क्या क्या डालना है, देखिए उसमें आपको 11 हल्दी की गांठ डालनी है, 11 कमल के गट्टे के दाने डालने हैं, 1-1 रुपए का 11 सिक्का डालना है, थोड़ा सा साबुत चावल डालना है, 11 सुपारी, 11 लौंग और 11 इलायची डालनी है। उस पोटली में डाल के अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का भी डाल दो, नहीं है तो जो आप सिक्का डाल रहे हो वही डाल दो। और अपनी मनोकामना बोल के और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हुए, चाहे श्री मंत्र का जाप करते रहो या तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करते हो, उस पोटली को कस के बांध दो। बांधने के बाद माँ लक्ष्मी जी के आगे रख दो। ये आपकी हो गई लाल पोटली, ये आपकी तिजोरी के लिए होगी। और एक पोटली आपको बनानी है पीली पोटली। उस पोटली में आपको 3 मुट्ठी पीली सरसों भरनी है, और अपनी सारी मनोकामना बोल के बोलनी, और ये भी आपको बोलना है कि हमारे घर पे किसी की बुरी नजर ना पड़े। इस पोटली को आपको दरवाजे पे टांगनी है। इस पीली पोटली को भी माँ लक्ष्मी जी के आगे, वो पोटली को कस के बांध दीजिए और माँ लक्ष्मी जी के आगे रख दीजिए। अगली सुबह तक ये दोनों पोटली आपकी वहीं रहेगी। जिस टाइम पे ये पूजा आपने शुरू किया उसी टाइम पे वो पोटली उठा के नहा धो के अगली सुबह लाल पोटली अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए और पीली पोटली अपने घर के मेन गेट पे टांग दीजिए। इस दिन आपको, अगर आपके पास सुबह में समय है तो सुबह में आपको 11 माला ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना है और 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। अगर आप 11 माला नहीं कर सकते हो, आप तो सिर्फ 3 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय
और 3 माला ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। आप दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, आपकी जिंदगी में ना चमत्कार ही हो जाएगा। जितने भी आपके कर्जे होंगे तो देखिएगा आपको 1 साल के अंदर वो सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे और पैसे नहीं टिकते थे तो पैसे टिकने लगेंगे। बस एक बार श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को आप करके देखिए, क्योंकि ये सिर्फ साल में एक ही बार आपको मौका मिलेगा। तो विश्वास के साथ ये उपाय जरूर करिए। ये उपाय आजमाया हुआ उपाय है। जिन जिन लोगों ने किया उनकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव चमत्कारी रूप से बदलाव हुआ है। बस आपको भरोसा होना चाहिए भगवान पे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों ये रही वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। और जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। जय श्री श्याम दोस्तों।